हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीटीएस के बारे में, जो पूरी दुनिया में छा गए हैं। ये साउथ कोरियन बॉय बैंड ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, दिल जीते हैं और लाखों लोगों के लिए आशा और प्रेरणा बने हैं। बीटीएस, जिसका मतलब है बंगटन सोन्योनदान या बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स, 2013 में डेब्यू किया था। बहुत जल्दी ही ये अपने देश साउथ कोरिया में फेमस हो गए, लेकिन जब से ये ग्लोबली फेमस हुए तब से ये आइकॉन बन गए। बीटीएस का जादू सिर्फ उनके गानों और डांस मूव्स तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने मेंटल हेल्थ, सेल्फ लव और सामाजिक दबावों पर लोगों को जागरूक किया है। उनका संगीत हर तरह के लोगों को पसंद आता है, भाषा और संस्कृति की सीमाओं से परे। तो इन 7 युवकों में ऐसा क्या है जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया है? आइए इनके हर एक मेंबर को करीब से जानते हैं और समझते हैं बीटीएस का जादू। सबसे पहले मिलिए आरएम से, जो बीटीएस के लीडर हैं। आरएम, जिनका पूरा नाम है रैप मॉन्स्टर, अपनी रैपिंग स्किल्स, गीतों और हाई आईक्यू के लिए जाने जाते हैं। वो इंग्लिश अच्छे से बोलते हैं और अक्सर इंटरव्यूज में ग्रुप के प्रवक्ता होते हैं। आरएम जीएब लीडर हैं, जो अपने साथी सदस्यों का मार्गदर्शन करते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता उनके संगीत और बातचीत में साफ झलकती है। आरएम का सोलो वर्क पहचान, सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत विकास जैसे विषयों पर रोशनी डालता है। वह युवाओं के लिए एक आदर्श हैं, जो उन्हें अपनी खुद की पहचान बनाने और अपने सपनों के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने करिश्मे और बुद्धिमत्ता के साथ आरएम एक ऐसे लीडर का उदाहरण है जो प्रेरित और सशक्त बनाता है। अब बारी है बीटीएस के सबसे बड़े मेंबर, जिन्हें अक्सर वर्ल्ड वाइड हैंडसम कहा जाता है। और यकीन मानिए, यह टाइटल उन्हें बिल्कुल सही दिया गया है। जिन अपने अट्रैक्टिव लुक्स, मजाकिया नेचर और बेहतरीन वोकल्स के लिए जाने जाते हैं। उनके अट्रैक्टिव लुक्स को देखकर धोखा मत खाना। जिन बहुत टैलेंटेड हैं, वो अपने स्टेज परफॉर्मेंस और हाई नोट्स के लिए जाने जाते हैं। जिन अक्सर ग्रुप में हंसी मजाक का माहौल बनाए रखते हैं। वो सबको हंसाना पसंद करते हैं, इसीलिए उन्हें फेक मैकनाई, सबसे छोटा भी कहा जाता है। जिनका प्यारा व्यक्तित्व और हंसी दुनिया भर में उनके साथी सदस्यों और प्रशंसकों को खुशी देती है। अब बात करते हैं बीटीएस के शांत पर तेज रैपर सुगा की। सुगा, जो अपनी शानदार रैपिंग और सॉन्ग राइटिंग के लिए जाने जाते हैं, एक बेहतरीन कलाकार हैं। सुगा का रैपिंग स्टाइल उनकी स्पीड, फ्लो और पावरफुल डिलीवरी के लिए जाना जाता है। वह अक्सर अपना खुद का संगीत लिखते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, जो उनकी बेहतरीन कलाकारी को दर्शाता है। उनके एरफ व्यक्तित्व के पीछे एक संवेदनशील दिल है। सुगा ने मेंटल हेल्थ से जूझने के बारे में खुलकर बात की है और इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। उनकी ईमानदारी प्रशंसकों को बहुत पसंद आई है, जिससे वह एक प्रेरणादायक व्यक्ति बन गए हैं। सेक्शन 5, जे होप ग्रुप की रौनक। अब मुस्कुराने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बारी है जे होप की, जो बीटीएस के मैन डांसर और एनर्जी बूस्टर हैं। जे होप अपनी एनर्जी, डांसिंग स्किल्स और खुशनुमा व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। वो हर परफॉर्मेंस और बातचीत में खुशियां लाते हैं। जे होप के डांस मूव्स बहुत ही शानदार, पावरफुल और मनमोहक होते हैं। उन्होंने कई तरह के डांस स्टाइल्स सीखे हैं, जो उन्हें एक बेहतरीन परफॉर्मर बनाता है। पर जे होप का टैलेंट सिर्फ डांस तक ही सीमित नहीं है। वो एक अच्छे रैपर और सॉन्ग राइटर भी हैं, जो बीटीएस के म्यूजिक को और भी अच्छा बनाते हैं। जे होप का पॉजिटिव नेचर और ऊर्जा सबको खुश कर देती है, जो उन्हें ग्रुप का सूरज बनाता है। सेक्शन 6, जिमिन द डांस किंग। अब मिलिए जिमिन से, जो बीटीएस के मेन डांसर और वोकलिस्ट हैं, जिन्हें अक्सर डांस किंग कहा जाता है। जिमिन अपने खूबसूरत डांस स्टाइल, अपनी सुरीली आवाज और अपने आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। जिमिन के डांस मूव्स बहुत ही मनमोहक होते हैं, जो उनकी फ्लूइडिटी, परफेक्शन और भावनात्मक गहराई को दर्शाते हैं। उन्होंने कंटेम्पररी डांस में ट्रेनिंग ली है, जो उनके शानदार और एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स में साफ दिखाई देती है। जिमिन की आवाज भी उतनी ही मनमोहक है। उनकी आवाज बहुत ही सुरीली, भावपूर्ण और मधुर है, जो बीटीएस के गीतों में एक अलग ही रंग घोल देती है। जिमिन अपने प्यार भरे और स्नेही व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते हैं, जो हमेशा अपने साथी सदस्यों का ख्याल रखते हैं। सेक्शन 7, वी द विजुअल मास्टरपीस। अब मिलिए वी से, जो बीटीएस के वोकलिस्ट हैं, जिन्हें अक्सर विजुअल मास्टरपीस कहा जाता है। और यकीन मानिए, ये बात बिल्कुल सच है। वी अपने आकर्षक लुक्स, अपनी अनोखी भारी आवाज और अपने नटखट व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। वी के लुक्स को अक्सर बहुत ही खूबसूरत और अनोखा बताया जाता है।
उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने जबरदस्त होते हैं कि वो सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस से ही दर्शकों को अपना दीवाना बना लेते हैं। उनकी गहरी भावपूर्ण आवाज बीटीएस के संगीत में एक अलग ही जादू घोल देती है। वी को आर्ट और फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है और वो अक्सर अपनी क्रिएटिविटी को अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। उनका अनोखा नजरिया और कलात्मक संवेदनशीलता उनकी पर्सनैलिटी को और भी आकर्षक बनाता है। सेक्शन 8, जंगकुक द गोल्डन मैकने। और अंत में मिलिए बीटीएस के सबसे छोटे सदस्य जंगकुक से, जिन्हें प्यार से गोल्डन मकने कहा जाता है। जंगकुक अपनी शानदार गायकी, डांस, रैपिंग और लगभग हर चीज में अपने टैलेंट के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर गोल्डन मकने इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो भी करते हैं उसमें बेहतरीन करते हैं। जंगकुक की आवाज बहुत ही पावरफुल और बेहतरीन है, जो हर तरह की भावनाओं को व्यक्त कर सकती है। वो एक शानदार डांसर भी हैं, जिनकी स्टेज पर एक अलग ही धूम होती है। जंगकुक की मेहनत और लगन ने उन्हें अपने साथी सदस्यों और दुनिया भर के प्रशंसकों का प्यार दिलाया है। सेक्शन 9, दी म्यूजिक एंड दी मैसेज। तो दोस्तों, अब जब आप सभी मेंबर्स से मिल ही चुके हैं, तो अब बात करते हैं बीटीएस के दिल और जान की, उनके म्यूजिक की। बीटीएस का म्यूजिक सिर्फ कैची ट्यून्स और इंप्रेसिव कोरियोग्राफी तक ही सीमित नहीं है। उनके गीत ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों पर आधारित होते हैं जो हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को पसंद आते हैं। वो मेंटल हेल्थ, सेल्फ लव, सामाजिक दबावों और अपने सपनों का पीछा करने के महत्व के बारे में गाते हैं। उनका म्यूजिक आशा, धीरज और खुद पर विश्वास करने की ताकत का संदेश देता है। बीटीएस के गीतों के बोल अक्सर बहुत ही गहरे और अर्थपूर्ण होते हैं, जो श्रोताओं को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने भाषा की बाधाओं को तोड़ते हुए संगीत की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से दुनिया भर के लोगों से जुड़े हैं। उनके गीत दुनिया भर के लाखों लोगों को सांत्वना, प्रेरणा और एकता का एहसास दिलाते हैं। सेक्शन 10, द आर्मी एंड देयर इम्पैक्ट। बीटीएस की ग्लोबल सफलता का एक बड़ा कारण है उनके समर्पित फैन बेस, जिसे आर्मी के नाम से जाना जाता है। आर्मी का मतलब है एडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव, एमसी, फॉर यूथ। और यकीन मानिए, ये भी किसी से कम नहीं है। आर्मी अपने अटूट समर्थन, अपने शानदार ओन ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स और अपनी काम को अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये लगातार बीटीएस के म्यूजिक को प्रमोट करते हैं, उनके कंटेंट को कई भाषाओं में ट्रांसलेट करते हैं और बीटीएस के नाम पर चैरिटी प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आर्मी सिर्फ फैंस नहीं है, ये एक ऐसा ग्लोबल कम्युनिटी है जो बीटीएस के लिए अपने प्यार, स्वीकृति और सकारात्मकता जैसे साझा मूल्यों से एकजुट है। बीटीएस और आर्मी के बीच का रिश्ता वाकई बहुत ही खास है। बीटीएस अक्सर अपने फैंस के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी सफलता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। सेक्शन 11, ग्लोबल डोमिनेशन। दुनिया भर के म्यूजिक चार्ट्स में टॉप पर रहने से लेकर स्टेडियम को मिनटों में हाउसफुल करने तक बीटीएस का प्रभाव अविश्वसनीय है। उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बिलबोर्ड 200 चार्ट पर नंबर 1 एल्बम हासिल करने वाले पहले कोरियाई एक्ट बन गए हैं। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें कई बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स और एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स शामिल हैं। लेकिन उनका प्रभाव संगीत से कहीं आगे तक है। बीटीएस ने संयुक्त राष्ट्र में बोलने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है और युवा सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता की वकालत की है। उन्होंने ग्लोबल ब्रांड्स के साथ भी काम किया है और सकारात्मकता और समावेशिता का संदेश फैलाया है। उनकी यात्रा कड़ी मेहनत, लगन और खुद के प्रति सच्चे रहने की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि संगीत सीमाओं को पार कर सकता है और लोगों को एक साथ ला सकता है, और यही है बीटीएस का जादू। उन्होंने प्यार, स्वीकृति और संगीत की ताकत पर बने एक वैश्विक आंदोलन का निर्माण किया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बीटीएस और उनकी शानदार आर्मी की तरह प्यार और सकारात्मकता फैलाते रहे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल रोबो फ्यूजन शॉर्ट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अलविदा।